हेलो गाइस, आज मैं फिर से एक बार आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी, एक नई इतिहास के पन्नों को खोलने। तो आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ एक ऐसे मंदिर, एक ऐसी धाम के बारे में जानकारी जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केदारनाथ धाम के बारे में। क्या, कैसे, कब उसका निर्माण हुआ, किसने वो निर्माण कराया और क्या है उसका इतिहास। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर अच्छी जानकारी मिलेगी। आइए चलते हैं इस वीडियो पर। आखिर किसने बनवाया था केदारनाथ धाम? केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बना केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ चार धाम पंच केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के प्रतिकूल जलवायु के कारण मंदिर अप्रैल से नवंबर माह दर्शन करने के लिए यह मंदिर खुलता है। यहाँ न केवल सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको केदारनाथ से जुड़े रहस्यमय और निर्माण की संपूर्ण इतिहास के बारे में बताते हैं। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक परिणाम तो नहीं, लेकिन हजार वर्षों से केदारनाथ के धार्मिक स्थल रहा है। कतरनी शिमला पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए करवाया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध में कौन नहीं जानता, इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई का, चाचा भतीजे का या फिर कोई और। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र पर कौरवों और पांडवों की सेना के रक्तों से लाल हो गई थी। महाभारत का यह युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य ही पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। यह युद्ध समाप्ति के बाद कुछ समय बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों और प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा। श्री कृष्ण के अनुसार इत्यादि के पापों से रुचि करने के लिए उनका पश्चाताप करने आवश्यक था। पांडवों ने उसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इस पापों की मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर भगवान शिव की काशी नगरी की ओर चल दिए। हालांकि भगवान शिव पांडवों के मिलने की सूचना पहले ही मिल गई थी, पर वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के पाप से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। वो पांडवों से मिलना भी नहीं चाहते थे और वो चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में बहुत कोशिश की भगवान शिव से मिलने की, भगवान शिव को हर जगह खोजे पर उन्होंने कहीं भी नहीं मिले। मां पार्वती से पांडवों की यह दुखता देखी नहीं गई, तो फिर उन्होंने बस इतना बताया कि महादेव उनसे अत्यधिक क्रोधित है और साथ ही ये भी बताया कि वे महादेव की ओर गए हैं। इसके बाद सभी पांडव हिमालय की ओर चल बसे और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए हुए थे। तब पांडव की पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर पड़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वह पहाड़ों के बीच में कई घास मैदान चरते हुए चले जा रहे थे, तो भगवान शिव उन पशुओं के बीच गए और बैल के रूप में अवतार ले लिया ताकि पांडव लोग जान न सके। गढ़वाल के पहाड़ पांडवों ने शिव को हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिले। अंत में पांडवों को आभास हुआ कि भगवान शिव पशुओं के अवतार में हो सकते और महाबली भीष्म उन पांडवों के भीम रूप लिया। वह अपने दोनों पैरों को पहाड़ों के सिरों पर टिकाया और कहा कि भगवान शिव को ढूंढने के लिए सभी पशुओं को अपने पैर के नीचे निकालना शुरू कर दिया। लेकिन एक विशाल को देखकर सभी पशुओं में हलचल तो हुई, लेकिन वह उनको नहीं, उधर कुछ नहीं हुआ। वह पैर वहीं का वहीं खड़ा रहा ताकि उसको देखकर भगवान भीम को पता चल गया कि यह शिव ही है। तो वो शिव, और उधर शिव को भी यह पता चल चुका था कि भीम ने उसे पहचान लिया है, तो वो धीरे धीरे चल गया। भीम ने भी उसे पहचान लिया और वह देखकर उनको जाकर पकड़ लिया और उनका पीठ का बाल वो पकड़ लेता है। समाते देखकर उनकी पीठ को पकड़ लिया और भीम के द्वारा बैल की पीठ को पकड़ने पर वो वहीं रुक गया और बाकी चीजें चार आगे आकर रुक गई।
उत्तराखंड के 4 धार्मिक स्थानों से निकले आज उन्हीं 4 अन्य केदारों भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का रुद्रनाथ में बैकुंठ कल्पवश और उन्हीं 5 जगहों पर सम्मिलित पंच केदार के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है, केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया जानते हैं? तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। भीम के द्वारा भगवान शिव के बैल अवतार को पकड़े जाने और वहीं के रह गई जब उन्हें बैल के चारों अन्य भाग का स्थान का प्रकट होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शिव की महिमा को समझा और इसके लिए पांडवों के द्वारा 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना करवाई गई और मंदिर का निर्माण करवाया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिए। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मे गए केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया गया और यह आम लोगों के पूजा करने की अनुमति प्रदान की गई। इसलिए केदारनाथ के मंदिर में का भी योगदान है। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया केदारनाथ मंदिर जर्जर हो गया और कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत के शंकराचार्य जी का जन्म हुआ तो उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई और वह चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना हुई। तब आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया और समाधि ले ली। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास लगा होता है। यह 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक भारतीय राजाओं ने मंदिर का उत्थान कराया, लेकिन कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के बाद केदारनाथ मंदिर विलुप्त ने केवल 2013 की प्राकृतिक ही नहीं झेली, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फों से ढका रहा। जी हाँ, सही सुना। हिमालय द्वारा शोध किया गया, बताया गया कि 13वीं शताब्दी में भीषण बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी न केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में जम गया था। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर में ढका रहा। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारें बर्फ से ढकी होने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि 2013 में भीषण प्राकृतिक आपदा के मंदिर के ढांचे में क्षति पहुंची थी। भारत व उत्तराखंड के सरकार द्वारा केदारनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की समाधि व उनके ढांचे को पुनः ठीक करवाया गया और आज फिर से केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों के भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ इनके। लेकिन पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई, भविष्य में यह लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति पहाड़ों का मिलन होगा और इस क्षेत्र में स्थित सभी क्षेत्र में जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ मुख्य हो। वीडियो में देखा केदारनाथ धाम का निर्माण कब, कैसे और कहाँ हुआ और किसने करवाया। तो इस तरीके की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।